टॉपिक वैलेंसी लेकर आई हूँ। इसमें हम दो कंपाउंड्स की वैलेंसी पढ़ेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए बनते हैं। इस तरह आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो आयनिक बॉन्डिंग के ज़रिए बनते हैं। अब इनकी वैलेंसी के कुछ रूल्स स्टडी करते हैं। वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो ये कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइनिंग विद दैट एटम, मतलब कि जिस एटम की हम वैलेंसी स्टडी कर रहे होंगे ना, वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, वो उसकी वैलेंसी होगी, वही नंबर उसका वैलेंसी का नंबर होगा। दूसरी चीज़ ये कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम, जिस एटम की हम वैलेंसी स्टडी कर रहे हैं वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल्स सॉल्व की हुई। यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें अगर हम क्लोरीन की वैलेंसी की बात करें तो ये एक है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह पानी के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी स्टडी करते हैं तो ये 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और साथ ही 2 बॉन्ड्स बना रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। अमोनिया की तरफ चलें, NH3 में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। CH4 मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, इसीलिए कार्बन एटम की वैलेंसी इस मॉलिक्यूल में 4 है। तो कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे और साथ ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। एक एटम जितने हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और जितने बॉन्ड बनाता है वही नंबर उसकी वैलेंसी का नंबर होगा। अब आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड की जो वैलेंसी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ऑक्टेट क्या है? एक एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरा करता है, उस रूल को ऑक्टेट रूल कहते हैं। हर एटम की ख्वाहिश होती है कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करे। इस तरह से कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, खारिज करते हैं, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इसकी वैलेंसी स्टडी करते हैं। एलिमेंट, पहला इसका रूल ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनके आखिरी शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, लूज़ करते हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेंगे वही नंबर उनकी वैलेंसी का नंबर होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीनों एलिमेंट बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी बिलतरतीब 1, 2, 3 बनती है। अब इसी तरह आते हैं उन एटम्स की तरफ जिनके आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बजाय गेन करते हैं, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हासिल करेंगे वही उनकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, इसको 8 बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा। इस तरह ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 और गेन करता है दूसरे एटम से, तो इसकी वैलेंसी 2 है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 8 पूरे करने के लिए 1 और चाहिए, तो दूसरे किसी भी एटम से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की वैलेंसीज 3, 2 एंड 1 है रिस्पेक्टिवली। वेरिएबल वैलेंसी, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होती है। ये जो हमने ऊपर एटम्स पढ़े हैं इनकी वैलेंसी की वैल्यू 1 थी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 1 से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आयरन के 2 कंपाउंड हैं, यहाँ पे आयरन सल्फेट दोनों ही हैं, लेकिन अगर इनका वैलेंसी के हिसाब से इनको मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है। तो इस कंपाउंड में आयरन की वैलेंसी 2 है, फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी 3 है। इसका नाम, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी वैलेंसी कम है? हमें कंपाउंड का नाम देखकर जो है पता चलेगा। ऐसा कंपाउंड, ये आयरन को फेरम पढ़ते हैं, फेरम का आखिरी जो लफ्ज़ होता है वहाँ पे हटा के OUS लगा देते हैं, तो ये उस कंपाउंड के नाम के साथ लिखा जाता है जिसकी वैलेंसी कम होगी। और कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में आयरन, ऐसा कंपाउंड आयरन का जिसमें उसकी वैलेंसी ज़्यादा है, उसका नाम लिखते वक्त उसके नाम के साथ इक लगा देते हैं, फेरिक सल्फेट।
तो अस शो करता है कम वैलेंसी वाले कंपाउंड को, इक शो करता है ज़्यादा वैलेंसी वाले कंपाउंड को। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके। थैंक यू।